रतन टाटा। ये नाम इंडियन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है। वो विश्वास और नई सोच के प्रतीक हैं। कई पीढ़ियों से टाटा नाम प्रगति का दूसरा नाम रहा है और ये सब एक सपने से शुरू हुआ। जमशेदजी टाटा जी का सपना था एक ऐसी कंपनी बनाने का जो भारत को आगे ले जाए। रतन टाटा ने इसी सपने को आगे बढ़ाया। उनका सफर हमें बहुत कुछ सिखाता है। उन्होंने दिखाया कि मेहनत में कितनी ताकत होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी में वापस देना कितना जरूरी है। रतन टाटा की जिंदगी अच्छे संस्कारों की कहानी है। ये कहानी हर हिंदुस्तानी के दिल को छूती है। रतन टाटा का बचपन परंपराओं से भरपूर था। उनका जन्म मशहूर टाटा परिवार में हुआ था। फिर भी उनकी परवरिश बड़ी ही सादगी से हुई। उनकी पढ़ाई ने बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कॉर्नेल और हार्वर्ड जैसे बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की। इन अनुभवों ने उन्हें दुनिया की नई सोच से रूबरू कराया। वो भारत वापस आए तो उनके पास एक ग्लोबल नजरिया था। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत कंपनी के काम करने वाले लोगों के साथ की। इससे उन्होंने मेहनत की असली कीमत समझी। इसने उनके अंदर हर इंसान के लिए बहुत सम्मान पैदा किया। आगे चलकर यही सबक उन्हें एक सफल नेता बनाने में मददगार साबित हुए। 1951 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। यह बहुत बड़े बदलाव का समय था। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल रहा था। रतन टाटा ने इस मौके को पहचाना। उन्होंने बड़ी ही सूझ समझ से टाटा ग्रुप को नई राह दिखाई। उनकी अगुवाई में टाटा ग्रुप ने खूब तरक्की की। इसने कई नए क्षेत्रों में कदम रखा। इसने नई टेक्नोलॉजी और नई सोच को अपनाया। रतन टाटा के विजन ने पूरे ग्रुप को बदल डाला। उन्होंने अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े रहते हुए इसे दुनिया भर में फैलाया। भाग 4, सपने देखने की हिम्मत। टाटा नैनो क्रांति। रतन टाटा का एक सपना था। वो हर भारतीय परिवार के लिए एक सस्ती कार बनाना चाहते थे। बहुत लोगों को लगा ये नामुमकिन है, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को अलग ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया। नतीजा सामने आया टाटा नैनो के रूप में। पूरी दुनिया हैरान रह गई। टाटा नैनो सिर्फ एक कार नहीं थी, ये नए भारत की पहचान थी। इसने दिखा दिया कि भारत भी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है। नैनो रतन टाटा की सोच की जीती जागती मिसाल थी। उन्होंने बड़ा सपना देखा और उसे हकीकत में बदल कर दिखाया। भाग 5, इंसानियत के लिए दिल टाटा का मानवता के लिए समर्पण। रतन टाटा के लिए बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था। उनका मानना था समाज को कुछ वापस देने में। टाटा ट्रस्ट इसी सोच का नतीजा है। ये ट्रस्ट कई क्षेत्रों में बिना थके काम कर रहे हैं। ये लोगों को सशक्त बनाते हैं और उनकी जिंदगी बदलते हैं। रतन टाटा का परोपकार सबके लिए प्रेरणा है। उन्होंने हमें करुणा की ताकत दिखाई। उन्होंने साबित किया कि सफलता की असली खुशी बांटने से ही है। उनकी विरासत बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। ये पूरे भारत में लाखों लोगों के जीवन को छूती है। भाग 6, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। रतन टाटा का सफर वाकई काबिले तारीफ है। वो एक दूरदर्शी नेता, एक नवाचारी और एक महान समाज सेवी हैं। उनकी जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उन्होंने हमें ईमानदारी और कड़ी मेहनत का महत्व समझाया। उन्होंने हमें बड़े सपने देखना और कभी हार न मानना सिखाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें दयालुता की ताकत दिखाई। रतन टाटा की विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने भारत और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वो एक सच्चे आदर्श, आशा की किरण और प्रगति के प्रतीक हैं।